मुफ्ती रहमत अल्लाह के बयान सुनने के लिए इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। मुहतरम सामीन किराम, आज का हमारा दर्स मीरास और तरीके से मुताल्लिक़ एक ऐसे मसले के बारे में है जिसमें हमारे पठान लोग तो अक्सर मुलव्विस पाए जा रहे हैं, बल्कि अमूमी तौर पर हम देख रहे हैं कि पूरी पाकिस्तान तकरीबन ऐसा ही मुलव्विस इसमें पाया जा रहा है। और वो मसला है बहनों का भाइयों से मीरास मांगना, यानी बहनें अपने वालिद और बल्कि वालिदैन की तरक़ा में जब अपने भाइयों से मीरास और अपना हिस्सा मांगते हैं तो उसमें बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। हमारे इलाकों में अक्सर देखा जाता है कि जब बहन या उसका बेटा बेटी या उसका शौहर उसके भाइयों से वालिदैन के तरक़े में हिस्सा मांगता है तो पहले तो भाई अपने बहन और या बहनों को तो हिस्सा देते ही नहीं है, उससे इनकारी होते हैं। हालांकि ये कुरान करीम का सख्त तरीन मुखालफत है। अक्सर लोग देखते हैं हम कि वो नमाज तो पढ़ते हैं, हज अदा करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, रोज़ा रखते हैं, लेकिन मीरास के सिलसिले में इंतहाई कोताही करते हैं। हालांकि जिस तरह कुरान करीम में नमाज की फर्जियत है, हज की फर्जियत है, ज़कात और रोज़े की फर्जियत है, इसी कुरान करीम में मीरास का मसला उससे ज़्यादा शिद्दत में बयान किया गया है। फर्जियत वाले मसाइल में कुतिबा अलैकुमुस्सियाम अक़ीमुस्सलाह या हज के बारे में इस तरह फरमाया कि जो लोग हज की इस्तिताअत रखते हो वो हज करें, लेकिन मीरास के बारे में फरमाया यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यानी मीरास के बारे में अल्लाह ने वसीयत की है। वसीयत तौसिया मजबूत हुक्म को कहते हैं, मजबूत बात करने को कहते हैं कि ये काम आपने ज़रूर करना है। तो एक तरफ तो हम नमाज हज वगैरह सब काम करते हैं, लेकिन मीरास उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाते। अगर कोई मांगता है तो उसको हम देते ही नहीं है, अगर देते हैं तो फिर उससे क़ता ताल्लुक़ करते हैं। बहनों को उसका फिर पूछते नहीं है, उसके बेटों का उसके बच्चों का नहीं पूछते। अगर कहीं उसका शौहर वगैरह फौत हो जाए या उस पर कोई तकलीफ आ जाए इस वजह से कि इस बहन ने तो मुझसे मीरास मांगा था, इसने मुझसे ये किया, इसने ये किया, तो जो लोग मीरास अपने बहनों को देती नहीं है वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वईद सुन ले कि मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ि ज़ुल्मन फ़इन्नहु युतव्विक़ुहु यौमल क़ियामति मिन सब'i अर्ज़ीन, कि जो लोग जुल्म से, जबरदस्ती और जबर से किसी की जमीन का एक टुकड़ा ले लेते हैं तो क़यामत के दिन वो इसके गले में डाल दिया जाएगा और 7वीं जमीन तक उसे खींचता रहेगा, दंसाया जाएगा। तो ये कितनी वईद और सख्ती है कि हम अपने अगर बहनों को मीरास में हिस्सा नहीं देते तो उसका क्या हशर होगा। अगर हम उसके साथ क़ता ताल्लुक़ रखते हैं तो क़ता ताल्लुक़ और सिला रहमी में के बारे में तो कुरान और हदीस ने कितनी सख्ती से इरशादात फरमाए हैं, लेकिन अगर हम इस वजह से क़ता ताल्लुक़ करते हैं, सिला रहमी छोड़ देते हैं कि इसने तो मुझसे अपना हक मांग दिया, तो क़यामत के दिन हमारा क्या हाल होगा। हम किस हाल में अल्लाह जल्ल शानहू से मिलेंगे, किस हाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मीद रखेंगे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारा सिफारिश करेगा। लिहाजा बहनों को जायदाद में हिस्सा दीजिए, जो भी हिस्सा बनते हैं वो दे दीजिए। याद रखिए कि जब आप बहन को अपनी तरफ से हिस्सा दे देते हो तो कभी भी पूरा हिस्सा नहीं लेते, वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं या कभी कभी तो पूरा छोड़ देते हैं। तो अगर ये आप करते हो तो आप अल्लाह के गुनाहगार नहीं होंगे, कुरान पर अमल करने वाले होंगे। क़यामत के दिन वो ज़मीन आपके गले में नहीं पड़ेगी। अल्लाह जल्ल शानहू